वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लाम आबाद से लोगों को अगवा किया जाता है, उठाया जाता है, मारा जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लापता किया जाता है और कोई पूछने वाला भी नहीं, और जब पूछा जाता है तो कोई बताने वाला नहीं, और उसके बाद चोरी और सीनाजोरी भी की जाती है और कहते हैं कि जनाब हमने किया है, जो करना है कर लें, हम तो ऐसे ही करेंगे। इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में लोगों को उठाया जाना, अगवा किया जाना, झूठे मुकदमात, तशद्दुद किया जाना, लापता किया जाना, ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वफाकी दारुल हुकूमत होता है वहाँ पे गैर मुल्की सफारत खाने भी होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, तमाम मुल्कों के जिनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, तो वहाँ से इस तरह का वाक़या होना एक वाक़या भी हिला देता है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 31 महीनों से जब से रजीम चेंज हुआ है, ये वाक़यात मामूल बन चुके हैं और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स तक भी मजबूर हैं और उन्हें भी नहीं बताया जाता। कल इमरान खान साहब के जो फोकल पर्सन थे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंतज़ार पंजोता, उनकी बाजियाबी का एक ड्रामा रचाया गया। पहले तो ज़रा मैं आपको कहानी सुनाता हूँ सरकारी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने झूठ बोले गए और कैसे बोले गए। कल अचानक एक खबर चली और वो खबर ये थी कि थाना सदर हसन अब्दाद के एरिया में नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के पॉइंट पे एक मशकूक गाड़ी को रोका गया और वहां पे देखा तो गाड़ी से उस पे फायरिंग हुई और गाड़ी छोड़कर भाग गए और पता चला अंधाधुंध फायरिंग हुई। अंधाधुंध फायरिंग के बाद फिर गाड़ी छोड़कर वो भाग गए और जब भागे और एक मगवी शख्स को वो छोड़ गए। जब मालूम किया गया तो उसकी शनाख्त हुई इंतजार मंझोता के नाम से, तो इस तरीके से वो बाजियाब करवा लिए गए। ये है सरकारी कहानी। दूसरी कहानी एक और सुनाई गई और वो है कि इंतजार मंझोता ने दी, उसके बाद पुलिस की जानिब से एक बयान जारी किया गया। पंजाब हसन अब्दाल पुलिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया और वो बयान हाथ से लिखा हुआ है और उसमें दस्तखत और अंगूठा जो है वो इंतजार हुसैन पंजोता का लगा हुआ है। वो बयान ये है कि जी बयान अज़ा इंतजार हुसैन पंजोता और वल्द अमीर हुसैन पंजोता और कौम आगे लिखी हुई है, फिर तहसील भेरा है, जिला सरगोदा है और उम्र है 38 ईयर्स, 38 साल। इसमें कहा गया कि जी बयान में कहा गया है कि सरगोदा का रिहायशी हूँ। अब ये इंतजार हुसैन पंजोता बता रहे हैं कि सरगोदा का रिहायशी हूँ और वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ। मुअर्खा 8/10 यानी कि 8 अक्टूबर को मैं घर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस के सिलसिले में आया था और हाई कोर्ट से फारग होने के बाद वो कहते हैं क्लब रोड पर जा रहा था कि एक नामालूम गाड़ी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। मैंने गाड़ी साइड पर खड़ी की और चूंकि मैं फोन सुन रहा था, इस दौरान नामालूम गाड़ी से 2 अफराद जो शक्ल से पठान लगते थे और पश्तो बोलते थे, मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल दिया और अगवा करके नामालूम मुकाम पर ले गए। मुझसे मेरा मोबाइल फोन ले लिया और कहा कि अपने घर वालों से 2 करोड़ तावान का मुतालबा किया है और तावान लेने के बाद आपको छोड़ देंगे। वो मुख्तलिफ औकात में मुझ पर तशद्दुद करते रहे और आज 2/11 यानी कि 2 नवंबर को मुझे हाथ पांव और आंखें बांधकर बवक्त मगरिब गाड़ी में डालकर रवाना हुए और रास्ते में 2 मरतबा गाड़ी तब्दील की। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो एक जगह चमकनी पिशावर का बोल रहे थे और मुझे तकरीबन 10:30 बजे रात हसन अब्दाल के करीब पुलिस के नाके पर रोकने पर उन्होंने गाड़ी भगाई और जिसका पुलिस ने पीछा किया और गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे अगवाकार मुझे मुझे वीराने में गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। और इस दौरान आसिफ खान सब इंस्पेक्टर, एसएचओ इंस्पेक्टर गुलफराज पहुंच गए, जिन्होंने मेरी आंखें और हाथ पांव खोले और थाना ले आए। मैं किसी किस्म का मेडिकल नहीं कराना चाहता हूं। अब ये है जी। अब इस पे अकल के अंधों से बंदा ये पूछे कि अभी मैं आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनवाता हूँ इंतजार की। कहते हैं जी कि वो इंतजार पंजोता कह रहे हैं कि मेरे हाथ पांव बांधे हुए थे, मेरे कपड़ा चढ़ाया हुआ था और इतने बजे गाड़ी निकली और उसके बाद
गाड़ी भगा दी गई और फिर फायरिंग हुई और फिर मुझे छोड़ के चले गए। तो वो तो बेचारा जो है उसकी तो हालत ही बहुत ख़राब थी और उसके तो कपड़ा चढ़ाया हुआ था, उसको तो पता ही नहीं था। उसको कब पता चला कि इतने बजे का वक़ूआ है और कब पता चला कि इस तरीके से फायरिंग हुई, कब पता चला कि किसने रोका, उसको तो नहीं पता। उसको तो उस वक़्त पता चला जब गाड़ी छोड़ के चले गए और उसको पुलिस वहाँ पे लेने आई। इसके अलावा तो उसको कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी उसको स्क्रिप्ट दिया गया बेचारे को और उनको कहा गया कि जनाब आपने ये कहानी लिख देनी है और उसके बाद नीचे जो जुमला है ये अगर ना लिखा जाता तो बात फिर भी समझ आ जाती थी। और नीचे जो लिखा है कि मैं किसी किस्म का मेडिकल नहीं करवाना चाहता और ये बात। और दूसरा वो कहते हैं कि वो पश्तो बोल रहे थे और ज़बरदस्ती गाड़ी ले गए। फिर 2 करोड़ तावान का मुतालबा। तो आज तक उनकी फैमिली के किसी मेंबर ने नहीं बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ना मीडिया को कि उनसे किसी ने राब्ता किया है, किसी फैमिली मेंबर से राब्ता किया है कि जनाब इंतज़ार पंजोता जो है वो अगवा बराए तावान का केस है और पैसे मांगे जा रहे हैं। ये किसी फैमिली मेंबर ने नहीं बताया। लेकिन कल उन्होंने इंकशाफ करवाया इंतज़ार से, जनाब ये तो मसला ये है। फिर वो कहते हैं कि हाथ पांव बांध कर आंखें बांध कर बवक्त मगरब गाड़ी में डाला। तो वो बेचारे तो पूछ रहे थे कि आज तारीख क्या है। मैं तो 8 तारीख जिस दिन अगवा हुआ उस दिन पता है, आज क्या तारीख है ये मुझे बताओ। ये वो अभी मैं बयान आपको सुनवा देता हूँ। और जिसका पुलिस ने पीछा किया। अब इनको कैसे पता चला, इसको तो आंखों पे पट्टियां बांधी हुई थी, आंखों पे पट्टियां बांधी हो मगवी हो, उसको कैसे पता चला पीछे कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मतलब उसको बताया गया कि जनाब आपने ये लिख देना है कि पुलिस ने पीछा किया, फिर नाके पे गाड़ी रोकी और उसको तो नहीं पता गाड़ी रोकी। और फिर इतने ही बेवकूफ़ थे वो कि इस तरीके से हाथ पांव बांध के इंतज़ार पंजोता को मेन रोड पे और पुलिस नाके के पास से वो लेकर गुजरेंगे और ताकि बताएंगे कि जनाब हम लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए ये अजीबोगरीब किस्म की एक कहानी जो कि बताई गई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जुमे के रोज़ यानी कि एक दिन पहले 1 नवंबर को ये बयान दिया अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंतज़ार पंजोता बाजियाब हो जाएंगे। तो अटॉर्नी जनरल को क्या ये पता था कि वो इस तरीके से बाजियाब होंगे? और ठीक 24 घंटे के बाद 26 घंटे के बाद वो बाजियाब हो गए। तो ये सूरत हाल है। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ कुछ और खामियां भी। आप ज़रा इंतज़ार पंजोता का पहले तो जब गाड़ी में उसके हाथ पांव खोले जा रहे थे पहले तो वो गुफ्तगू सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ठाण चमकनी तो लेके अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये एक मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। हेलो ये एक शख्स है, भाई आपका क्या नाम है? इंतज़ार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंख। अच्छा, यहाँ पे अब वो कहते हैं कि आपका क्या नाम है, तो वो बताते हैं इंतज़ार। आप देख भी लेंगे वीडियो। तो वो फिर खुद ही जो है सवाल पूछने वाला या मुबैना तौर पे वो पुलिस का एहलकार है, वो अपने अफसर को बता रहा है कि जिसने अपना नाम इंतज़ार हुसैन बताया है। ज़रा दोबारा सुन लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कहानी क्या है। ठाण चमकनी तो लेके अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये एक मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। हेलो ये एक शख्स है, भाई आपका क्या नाम है? इंतज़ार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंधी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था और इनकी ये कंडीशन है, हाथ पैर बांधे हुए हैं। कितने बंदे थे भाई जो इन्हें छोड़ के भागे हैं? आपको कोई आइडिया है आपको? भाई बंदे पता नहीं कितने नस्ल के नहीं पता कहाँ से लेके आए हैं? कब से ट्रैवल कर रहे हो? सर, काफी देर हो गई है सर। हाथ खोलो यार, पानी पिलाओ सर। पानी दे यार, गड्डी पानी लेके इस बंदे पानी पिलाओ यार, इसके हाथ पैर खोलो। बस पानी पिलाते हैं आप। ठीक है जी। उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है उनका वो है पुलिस स्टेशन के अंदर का, वो भी जरा सुन लें। जरा मुझे बताइए वो क्या है, हमें तो जो रिलैक्स हो जाए। अभी आप आ गए हैं हमारे पास, आप हमारे भाई हैं, तो पता नहीं अल्लाह ताला ने हमें फरिश्ता आपके लिए बना के भेजा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ। थोड़ा सा पानी और पी। मामला क्या हुआ है? कब का आप इन्होंने आपको तवान के लिए उठाया हुआ है?
मुझे तो ऐसे मांगते रहे कि अब वो खुद ही सवाल पूछ रहे हैं कि जी आपको तवान के लिए उठाया हुआ है। कितने 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? सर मुझे 8 अक्टूबर से, आज क्या डेट है सर? आज 2 नवंबर। अक्टूबर आज नवंबर हो गया, नवंबर 8 अक्टूबर से। तो आप को पंजाब से उठाया या किधर, केपी से? इस्लामाबाद से। तो ये क्या आपके साथ कोई तशद्दुद करते थे, क्या करते थे? सर जी को पहले बहुत मारा है, बहुत पहले दिनों में काफी मारा है मुझे। आप क्या कोई तजारत करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, वकील हैं आप इधर इस्लामाबाद में? सर मैं लाहौर में भी करता हूँ। या आप बिल्कुल इजी हो जाए, अभी आप रिलैक्स हो, शुक्र है आपके खुश हैं। एक तो उधर में गड्डियां भेजिया ना, ऐसे जो सिटी सारे उधर मौके थे सारे करो। अच्छा, नहीं कोई डील इनके साथ हुई थी आज, किस तरीके आप अभी आप पेशावर से निकले हैं, किधर से ये लेके? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो पूछ रहे हैं कि आप, पहले तो उनको पूछा कि आप इस्लामाबाद से हैं, हालांकि उन्होंने भी बताया कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो इस्लामाबाद का पूछ लिया। फिर उन्होंने कहा कि ये आपको पेशावर से लेकर आई हैं। वो क्या कोई बात लगी पश्तो में बात करते सर, मुझे तो समझ नहीं आती उनकी। अच्छा, पठान थे सारे? जी जो एक लफ्ज़ सुना है, चमकनी साहब सुना है, वो जो याद आता है वर्ड जो है ये था। मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे थे, काफी दिन से, 3-4 घंटे हो गए ट्रैवल करवा रहे हैं अभी भी। पहले भी काफी, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ और ट्रैवल करवाते रहे हैं, कभी इधर ट्रैवल कराते रहे इधर। तो आपको बांध के रखा है किसी जगह? जी सर, आज शाम तक बांधा हुआ था। अच्छा, तो आप बेसिकली हैं किस जगह के? सर मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ। सरगोदा। तो ये आपने सुन लिया जी। तो ये एक कहानी है और इस तरीके से ये इस कहानी का ड्रॉप सीन हुआ है कि उनको इस तरीके से बाजियाब करवाया गया। आप फुटेज देखेंगे और उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा